नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, वरुण गांधी को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अपने प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है और उनमें से एक है वरुण गांधी। वरुण गांधी को लेकर यह कहा जा रहा है कि अगर उनका टिकट कटा तो उनका अगला मूव क्या होगा। क्या वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्या वो इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और इन सबके बीच में जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनसे सवाल किया गया, पत्रकारों ने जब उनसे बातचीत की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वरुण गांधी पर, वो सुनिए। भाई दूसरी पार्टी का मैं क्या जानूं, किसकी टिकट मिल रही है, किसकी कट रही है। बिहार में मोदी का हमारा संगठन तय करेगा कि क्या निर्णय लेना है उसमें। तो सुना आपने, अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है कि उनकी पार्टी, उनका संगठन इस पर विचार करेगा। भरत भाई हमारे साथ इस पर विश्लेषण के लिए मौजूद हैं। भरत भाई, ये पीलीभीत की सीट क्यों इतनी फंसी हुई है? कहा यह जा रहा है कि भाई एक तरफ बीजेपी नहीं उतार रही है, दूसरी तरफ वेट एंड वॉच की स्थिति में अखिलेश यादव हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी की तरफ से कौन उतारा जाएगा। तो इसको कैसे विश्लेषण करेंगे? जी देखिए, पीलीभीत की सीट पर वरुण गांधी चुनाव लड़े हैं, सिटिंग सांसद भी हैं, और अखिलेश यादव और वरुण गांधी की आपस में दोस्ती बहुत अच्छी है और बहुत तगड़ी दोस्ती है दोनों में। मैं आपको बताऊं कि वरुण गांधी को हम और आप वरुण गांधी के नाम से बुलाते हैं, दुनिया वरुण गांधी के नाम से जानती है, लेकिन अखिलेश यादव वरुण गांधी को फिजी नाम से बुलाते हैं। अच्छा। या फिर अखिलेश यादव के मोबाइल में वरुण गांधी का जो नंबर है वो भी फिजी नाम से ही सेव है। फिजी इसलिए क्योंकि वरुण गांधी अपना जो पूरा नाम लिखते हैं वो लिखते हैं फिरोज़ वरुण गांधी। तो इस वजह से अखिलेश यादव ने वरुण गांधी को शॉर्ट नेम दिया है फिजी। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कई सारे किस्से कहानियां इस तरीके के सैकड़ों हैं, लेकिन मैं अखिलेश यादव और वरुण गांधी के बीच की जो सामंजस्य वाली स्थिति है, दोस्ताना स्थिति है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव अगर उनका फंसता है, टिकट उनका अगर कटता है, भारतीय जनता पार्टी काटती है, तो अखिलेश यादव का जो बयान अभी आप सुना रहे थे कि हम संगठन से तय करेंगे, बैठकर चर्चा करेंगे, तो देखिए ये तो समाज में और पार्टी के संविधान के हिसाब से कहने सुनने की बातें हैं। वरुण गांधी को टिकट देने और लड़ाने और ना लड़ाने का निर्णय अखिलेश यादव स्वयं भी ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि अब सारे लोग तो ये जानते हैं कि टिकट कटने वाला है, या तो उनकी माता जी को टिकट मिलेगा मेनका गांधी जी को, या तो वरुण गांधी जी को टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से ये खबर आ रही है, निकल कर हर जगह छप भी रहा है। लेकिन अगर वरुण गांधी का टिकट वहाँ से कटता है तो उस स्थिति में अखिलेश यादव उनको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इवन जब 2022 के चुनावों में अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव उत्तर प्रदेश में हारी थी, तब मेरे पुख्ता सूत्र ये इस बात को कंफर्म उस समय भी कर रहे थे कि वरुण गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत तकरीबन घंटा भर बातचीत हुई थी समाजवादी पार्टी की हार के बाद, कि क्यों हारे वरुण गांधी के साथ ये चर्चा हुई। इसको छोड़ दीजिए, 2022 के चुनावों में ये चर्चा चल रही थी कि वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है या वरुण गांधी इधर आ सकते हैं। तो 2022 का वो समय था जब वरुण गांधी मुखर होने लग गए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। किसान आंदोलन में वरुण गांधी किसानों के पक्ष में ट्वीट करने लग गए थे। तब ये आशंकाएं और ये खबरें जोर पकड़ रही थीं कि क्या वरुण गांधी को इस बार जो है समाजवादी पार्टी अपने टिकट पर क्या चुनाव लड़ाएगी, क्या वरुण गांधी विधानसभा में उतरेंगे, क्या वरुण गांधी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे इस बार, क्या वरुण गांधी आएंगे, सरकार में भागीदार बनेंगे। क्योंकि उस समय ये चर्चाएं भी थी कि अखिलेश यादव जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव। तब भी ऐसी चीज़ें बहुत हुई थी, लेकिन वरुण गांधी उस समय नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी में वो रहे। और उन्होंने ये कोशिश भी की कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य स्थापित करें, लेकिन वरुण गांधी का सामंजस्य भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस की वजह से स्थापित नहीं हो पाया। आरएसएस उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी में लेना चाहती थी जो गांधी परिवार का हिस्सा ना हो, या जिनके ऊपर ये शक और शुबा ना की जा सके कि ये हमारी बातों को कांग्रेस में ले जाकर वितरित करते हैं, बताते हैं, फैलाते हैं। तो वरुण गांधी
का और अखिलेश यादव का रिश्ता और बातचीत और समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत उस ज़माने की है, उस दौर की है। तो अब अगर पीलीभीत में समाजवादी पार्टी वरुण गांधी को टिकट दे देती है, लड़ाती है, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि पीलीभीत से अगर टिकट काटेंगे और मेनका गांधी को अगर सुल्तानपुर से ही रहने देंगे तो फिर पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आए हुए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को वहाँ पर उतार सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि वरुण गांधी का अगर टिकट कटेगा, उनको भी इस बात की इस बात का इल्म है कि अगर वरुण गांधी का टिकट कटेगा तो कांग्रेस और सपा के सपोर्ट पर वरुण गांधी उतरेंगे, कहीं ना कहीं से उतरेंगे। पीलीभीत से नहीं उतरेंगे तो फिर अमेठी से उतरेंगे, अमेठी से हाँ, उतरेंगे अमेठी तो की बड़ी रायबरेली। चर्चा हो रही है कि भाई अमेठी से वरुण गांधी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अमेठी से उतारने की तैयारी हो सकती है। इसको कैसे देखा जाए? अमेठी से चर्चाएं देखिए ये है कि अमेठी पर अगर वरुण गांधी उतरेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ये संकेत दे चुके हैं कि वो वरुण गांधी को नहीं लेंगे। हालांकि आज के दौर में राजनीतिक शुचिता का कोई मतलब नहीं रह गया है। मोदी जी जिन लोगों को अभी कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, जिन लोगों का भ्रष्टाचार का आंकड़ा भी इतने हज़ार करोड़ उतने हज़ार करोड़ किस विभाग में घोटाला किया वो भी वो स्वयं बताते हैं, और उन्हीं अजीत पवार को अपनी पार्टी में अपने गठबंधन दल में शामिल करके उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं। तो सुचिता का दौर तो ख़त्म है, और अब मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी भी सुचिता की कंठी गले में बांध कर रखेंगे, और वरुण गांधी को उनको कांग्रेस में ही ले लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं लेते हैं तो उस स्थिति में जो परिस्थितियां बन रही हैं कि अमेठी से वरुण गांधी को निर्दलीय चुनाव लड़ाया जा सकता है, जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बैक सपोर्ट वरुण गांधी को कर सकती है। तो वरुण गांधी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय हैं। आज की तारीख में हर व्यक्ति ये देख रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी का टिकट काटने की हिम्मत रखती है, और इसके जवाब में जो सूत्र कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वरुण और मेनका में से सिर्फ एक ही सीट बच सकती है, या तो मां को टिकट देगी बीजेपी या तो फिर बेटे को टिकट देगी बीजेपी। तो जितिन प्रसाद को भी भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत से चुनाव लड़ा सकती है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आप अगर कड़ियों को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि पीलीभीत की सीट पर अभी समाजवादी पार्टी ने कोई टिकट घोषित नहीं किया है, और ना तो पीलीभीत और ना तो अभी पांच सूचियां आ चुकी हैं समाजवादी पार्टी की, और उन 5 सूचियों में किसी भी सूची में पीलीभीत का नाम नहीं है। और इससे इन आशंकाओं को और बल मिल रहा है। और आज तो अखिलेश यादव ने लगभग ये क्लियर कर दिया कि मैं कार्यकारिणी या पार्टी के लोगों से बातचीत करके ये फैसला होगा। अगर उनको इनकार करना होता तो वो इनकार कर चुके होते कि नहीं, वरुण गांधी को हम नहीं ले रहे, फेक न्यूज़ आप कहाँ से फैलाते हैं, या अखिलेश यादव जिस लहजे में पूछते हैं कि हाँ कौन सी मीडिया से हो, ये सवाल किसने पूछवाया है तुमसे, वहाँ से आया। तो ऐसी बातें वो कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। उन्होंने बहुत सधे अंदाज में ये बात कही कि वरुण गांधी पर हमारी कमेटी फैसला करेगी। बिल्कुल, तो ये वरुण गांधी पर हम बातचीत कर रहे थे भरत भाई से, और भरत भाई बता रहे हैं कि भाई देखिए अब यहाँ पर अगर टिकट कटता है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि संबंध बहुत अच्छे हैं अखिलेश यादव और वरुण गांधी के बीच में। गांधी परिवार और समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है उनके बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं। और क्या अगर यहाँ पर टिकट कटता है तो यहाँ पर क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव वरुण गांधी का सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे? क्या वो निर्दलीय चुनाव में जाएंगे या फिर किसी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे अगर टिकट कटता है तो? और अगर नहीं कटता है तो वो यथास्थिति बनी रहेगी, और उसके बाद समाजवादी पार्टी जो वेट एंड वॉच की स्थिति में है वो टिकट बंटवारा करेगी पीलीभीत में। पहले चरण में मतदान है, बहुत जल्दी खबरें निकल कर सामने आएंगी, बहुत जल्दी चीज़ें देखने को मिलेंगी पीलीभीत लोकसभा सीट पर। बहुत शुक्रिया दोस्तों।